नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। म्यूचुअल फंड में तो हर कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन सर हमको इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना चाहिए। अगर हमारा लॉन्ग टर्म का पीरियड है तो यहाँ पे इस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, हमारा जो बुढ़ापा हो वो पैसा हम उसमें खर्च भी कर सके, हमारा जीवन यापन अच्छे से हो सके और कुछ पैसा हम हमारे बच्चों के लिए भी छोड़ सके। और सेकंड चीज, आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद से पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो। और पोर्टफोलियो जो डिजाइन होगा वो इस तरीके का होगा जिसमें काफी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हम बात करेंगे वो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर अगर हमको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वो फॉर्मूले की बात करेंगे 555 की। अब सर ये 555 का फॉर्मूला क्या होता है? 555 का फॉर्मूला ये होता है कि आपको जो रिटायरमेंट होना है, जैसे क्या होता है, हमको ये लगता है कि भैया मेरी 60 साल की उम्र हो जाएगी तब मेरा रिटायरमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, मैं मेरा खर्चा है उसमें एसडब्ल्यूपी कर दूंगा। जो भी आपका मन होता है वो आप करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी करंट टाइम में अगर हम देखें तो पहले की जनरेशन में ऐसा था, इंसान की जिंदगी की जो लाइफ थी काफी अच्छी थी, काफी लंबी थी। लेकिन अब देखें तो 60-70 साल से ज्यादा की जिंदगी है नहीं। तो उस तौर पर देखें तो आप ये मत देखो कि 60 साल की उम्र में मुझे रिटायर होना है। 60 साल की उम्र के ठीक पहले 5 साल पहले आपको क्या होना है, रिटायर हो रहा है। मतलब 55 साल की उम्र में बिल्कुल आपको फ्री हो जाना है और आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना जो आगे का जीवन है अच्छे से जी सकें और अपने बच्चों के लिए भी अच्छा खासा पैसा छोड़ के जाएं। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले 5 का मतलब हो गया कि 5 साल पहले 55 साल की उम्र में आपको क्या करना है, रिटायरमेंट ले लेना है। अब सेकंड 5 का मतलब क्या है? सेकंड 5 का ये मतलब है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको आपको ईयरली बेस पे 5% से इंक्रीज करना है। अब इस चीज में काफी ज्यादा अपवाद रहते हैं कि 5% से इंक्रीज करे, 10% से इंक्रीज करे कि सर अगर हम स्टार्टअप एसआईपी करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सही रहता है या नहीं रहता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर आपकी इनकम 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 है तो यहाँ पे एक बार आपको स्टार्टअप एसआईपी अगर आप सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, वो वीडियो जरूर से देख लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी इनकम कम है तो अगर आप सोचते हो कि मैं 5% से 10% से एसआईपी इंक्रीज करूंगा तो एक टाइम ऐसा आता है आपकी एसआईपी है आपको बंद करने पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो इनकम कम होती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी के माध्यम से, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो वीडियो देखना, डिटेल में होने वाला है। उसके बाद ही आप ये डिसाइड करना कि आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको 5% से इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सेकंड 5 का मतलब पता पड़ेगा आपको कि 5% से इंक्रीज करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप 10,000 की एसआईपी करते हैं तो अगले साल से आपकी जो एसआईपी होगी वो 10,500 की होगी। फिर उसके अगले साल आपकी जो एसआईपी होगी, इसमें क्या होगा, 5% आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो भी अमाउंट आएगा उसकी आपकी एसआईपी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज तो हमको समझ में आ गई, दो 5 का। अब सर तीसरे 5 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे तीसरे 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको 55 की उम्र तक आपको निवेश करना है। पहले 5 का मतलब तक 5 साल पहले आपको रिटायरमेंट लेना है। ठीक है, दूसरे 5 का मतलब था 5% से इंक्रीज करना है। तीसरे 5 का मतलब है आपको 55 की उम्र तक क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, मान लेते हैं सर यहाँ पे अगर हम 2000 की एसआईपी कराते हैं, मान लीजिए 2000 की आपने एसआईपी कराई, अभी मान लेते हैं आपकी उम्र 25 साल की है तो 25 से 55 साल तक का आपके पास टाइम है। टोटल यहाँ पे आप एसआईपी कितने साल तक चला रहे हो? 25 से देखे तो 35, 35 से 45, 45 से 55, टोटल 30 साल आपके पास है। अगर इस इन्वेस्टमेंट को हम 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, 5% से ईयरली बेस पे इंक्रीज करते हुए हम चलते हैं और मान लेते हैं सालाना बेस पे अगर हमको म्यूचुअल फंड से 12% का रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड से जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, मार्केट के उतार और चढ़ाव से क्या होता है, ये कम ज्यादा होता रहता है। हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए हमने ये परसेंटेज लिखी है। तौर पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पे टोटल म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हम जो पैसा जमा कराएंगे प्रिंसिपल के रूप में, वो 16 लाख के आसपास का टोटल पैसा म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा कराएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा टाइम ड्यूरेशन काफी अच्छा है। अब म्यूचुअल फंड में जितना लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा बेनिफिट्स हमको बना के देती है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2000 की जो एसआईपी थी जिसको हमने 30 साल तक चलाया था, अगर इसके कॉर्पस की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हो अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो। यहीं अगर 2000 से मान लीजिए आप 10,000 की एसआईपी कराते हो तो यहाँ पे अगर कॉर्पस की बात करें तो 5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस भी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है
मार्केट में आपने जिस फंड में निवेश करा है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको किस अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिल रहा है, पॉजिटिव वे में मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, उस तौर पे क्या होता है म्यूचुअल फंड में पूरी कैलकुलेशन होती है और लॉन्ग टर्म में ये डिसाइड होता है कि आपका कॉर्पस कितना क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे तो हमारे फॉर्मूले की बात हो गई कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है, लेकिन सर आपने बोला था कि मैं आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद से पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकोगे और पोर्टफोलियो ऐसा होगा जिसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर हाई ग्रोथ वाला आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो उस चीज में विशेष ध्यान रखना। पहली चीज तो क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में जो भी आप फंड रखोगे वो फंड आपको रखने हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपका टाइम ड्यूरेशन है, मान लीजिए आपका 15 साल का है, 20 साल का है, तो यहाँ पे काफी अच्छा आपके पास टाइम है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होता है ना तो रिस्क कम होते जाता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता हूँ, मार्केट से रिस्क ले सकता हूँ। दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब तीसरी देखिए आपको उम्र कितनी है, मान लीजिए आपकी उम्र है 25 साल है, 35 साल है, तो यहाँ पे क्या आपके पास आगे आने वाला टाइम पीरियड और अच्छा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का टाइम काफी लंबा है, तो यहाँ पे आप ऐसे फंड्स में निवेश कर सकते हो जिसमें हम मार्केट से थोड़ा रिस्क ले सकें। अब ये चीज तो कवर हो गई, लेकिन सर म्यूचुअल फंड में हमको जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना है ना, उसमें फंड का सिलेक्शन कैसे करें। फंड का सिलेक्शन आपको इस तरीके से करना है, स्मॉल कैप के आपको 2 फंड कैरी करने हैं, जिसमें से एक फंड होना चाहिए जो मार्केट में क्या करे, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, जिसमें क्या है ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिले, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करें तो एक ऐसा स्मॉल कैप हमको लेना है जिसमें क्या है अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो, जैसे हम बात करें कि मीरा एसेट्स स्मॉल कैप हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, ये ऐसे फंड है जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्मॉल कैप में कैची बन गई, किस तरीके की कैची, एक स्टेबल फंड हमको मिला है और एक फंड मिला है अग्रेसिव फंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टेबिलिटी भी मिल रही है और मार्केट से हम रिस्क भी ले रहे हैं। और सेकंड नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर की कैची आपको ऐसे बनानी है, आपको जो फंड का सिलेक्शन करना है उसमें ये चीज करनी है, एक फंड तो आपको ऐसा लेना है जो काफी पुराना हो और काफी अच्छा ट्रस्टेड हो और काफी अच्छा रिटर्न्स बना के दे रहा हो, और एक फंड आपको ऐसा लेना है जो मार्केट में अभी हाल ही में 1 साल 2 साल पुराना हो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो नए फंड्स होते हैं ना उनमें ग्रोथ की संभावना काफी ज्यादा होती है, कम एयूएम आपको देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में जो ये कंसेप्ट रहता है ना, जैसे हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, उसका एयूएम स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, तो वहां पे आपने देखा होगा उसने लमसम इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फंड पुराना लेना है, दूसरा फंड हमको ऐसा लेना है जो मार्केट में नया हो, जिससे यहाँ पे भी हमको कैची बनती हुई नजर आएगी। जैसे कि मैंने बताया स्टेबल फंड्स भी लेना है और आपको क्या करना है अग्रेसिव फंड भी लेना है और नए फंड भी लेने हैं, पुराने फंड भी लेने हैं। अब चाहे आप किसी भी कैटेगरी के फंड लो, बस ये चीज ध्यान रखना, जिससे क्या होगा आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर मेरा तो 20 साल का टारगेट है, 15 साल का टारगेट है, तो सर मैं स्टेबिलिटी वाला फंड क्यों लूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। मान लीजिए कल कल आपको कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो वहां पे क्या रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में एक आधा ऐसा फंड रहेगा जिसको क्या कर सकते हो आप शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हो, जो स्टेबल वाला फंड है। क्योंकि स्मॉल कैप में भी ऐसे फंड्स है जिसको आप 10 साल से पहले के लिए 5 साल 6 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो भी इजीली निवेश कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको खुद को एक पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो आप डिजाइन करवाओगे उसकी कॉस्टिंग लगेगी 250 रुपीज की, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंप्लीट एनालिसिस करा जाता है, पहले आपसे डिटेल ली जाएगी, कॉल पे डिस्कस करा जाएगा, फिर आपका पोर्टफोलियो पे वर्क करा जाएगा, पोर्टफोलियो रेडी होगा, आपको पोर्टफोलियो दिया जाएगा, फिर वापस से एक बार कॉल पे डिस्कस करा जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो चार्जेस है 250 रुपीज का रखा गया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।